बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, सर्दियां हैं और सर्दियों में हर घर में मटर पुलाव जो है वो लाजमी बनाया जाता है, खाया जाता है और पसंद किया जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छा मटर पुलाव बनाते होंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ मटर पुलाव बनाने की इतनी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगा कि इसमें सिर्फ आपने एक चीज़ ऐड करनी है और आपके मटर पुलाव का जायका दोबाला हो जाएगा। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। तो आइए चलते हैं और जल्दी से मटर पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मटर पुलाव बनाने के लिए हमने एक पैन में 1.5 कप के जितना ऑयल शामिल कर लिया है। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें एक मीडियम प्याज को बारीक स्लाइस में कट करके शामिल कर देना है। और यहाँ पे प्याज को हमने लाइट ब्राउन कर लेना है, क्योंकि पुलाव में कभी भी जो है वो डार्क कलर नहीं लेके आया जाता। हमेशा इसमें प्याज को हल्का ब्राउन किया जाता है, क्योंकि पुलाव का जो कलर है वो कभी भी डार्क नहीं होता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे प्याज जो है ये हल्का ब्राउन हो चुका है। और अभी इस स्टेज पे हमने इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। और यहाँ पे हमने इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तब तक ये जो प्याज का कलर अभी ज़्यादा हल्का है, ये भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पे प्याज जो है उसका भी कलर थोड़ा सा डार्क हो चुका है। और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। अभी यहाँ पे हमने इसमें 2 खाने के चम्मच के जितना पानी शामिल कर देना है, ताकि तड़के का प्याज का खूबसूरत सा कलर आ जाए और प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है वो भी रुक जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 खाने का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक। और 12 अदद हमने इसमें गोल साबुत लाल मिर्चें शामिल कर देनी है। और पुलाव को थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए हमने इसमें 2 चाय के चम्मच के जितना लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है। 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे। और 1 चाय का चम्मच हमने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर देना है। और यहाँ पे हमने इन तमाम मसाला जात को एक मरतबा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसमें मटर शामिल कर देने हैं। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप हस्बे ज़रूरत जितने मटर शामिल करना चाहते हैं आप उतने इसमें शामिल कर सकते हैं। मुझे मटर जो है वो ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं इसमें 750 ग्राम मटर के दाने शामिल कर देने हैं। तो आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मटर शामिल करने के बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है, कुक कर लेना है, ताकि जो मटर है वो अच्छे से इसमें फ्राई हो जाएँ। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मटर डालकर हमने इसकी 10 मिनट के लिए भुनाई कर ली थी। और अभी यहाँ पे हमने इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच के जितना इमली का पल्प या इमली का पेस्ट शामिल कर देना है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इमली का पल्प शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इमली का पल्प शामिल करने से पुलाव में एक जो हल्का सा खट्टा टेस्ट आएगा वो बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा देगा। तो यहाँ पे अभी हमने इसमें पानी शामिल करना है, लेकिन जो एक ख़ास सीक्रेट ट्रिक है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि जब भी आप लोग मटर पुलाव बनाएं तो उसमें आप लोगों ने यखनी शामिल करनी है। जिस तरह मैं 1 किलो चावल इसमें डालूंगा तो उसके लिए मैंने इसमें 1.5 किलो की जितनी चिकन की यखनी शामिल कर देनी है। तो यखनी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से रेसिपी चेक कर लीजिएगा। आप उसको बनाएँ, स्टोर करें और आप उसको अपनी दालों में सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यखनी नहीं है या आप शामिल नहीं करना चाहते तो आप सिंपल इसमें 1.5 लीटर के जितना नॉर्मल पानी शामिल कर दीजिएगा। तो जब यहाँ पे पानी में या यखनी में एक बॉयल आ जाएगा तो हमने इसमें 1 किलो भीगे हुए चावल शामिल कर देने हैं। चावलों को मैंने 45 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। और यहाँ पे चावल शामिल करने के बाद हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इस स्टेज पे आप इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप इसमें मज़ीद नमक ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे अभी हमने इसको इतना कुक करना है मीडियम हाई फ्लेम पे कि जो इसमें हम लोगों ने यखनी शामिल की है वो अच्छे से इसमें खुश्क हो जाए।
तो ये देखिए जी, यहाँ पे चावलों में यखनी अच्छे से खुश्क हो चुकी है। अभी यहाँ पे हम इसको गीले कपड़े से कवर करेंगे और कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे कुक कर लेना है, ताकि जो चावलों में अभी कसर है वो कंप्लीट हो जाए, ख़त्म हो जाए और चावल जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे अभी हम इसको कुक कर लेते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे और आपसे मिलते हैं 20 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चावलों को हमने 20 मिनट के लिए दम पे रखा था और यहाँ पे अभी हम इसका दम खोलेंगे और माशाल्लाह देखें चावल हमारे कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। और यहाँ पे अभी हमने चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो देखिए माशाल्लाह कितने निखरे निखरे से चावल हमारे बन के तैयार हुए हैं। तो अगर आप भी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो बिलीव मी आपका पुलाव भी इतना ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा बन के तैयार होगा। तो अभी यहाँ पे हमने इन चावलों को डिश आउट कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चावलों को हम लोग निकाल रहे हैं प्लेट में और बिलीव मी इतनी मज़े की मटर पुलाव की खुशबू आ रही है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो इसलिए आज ही आप लोग जो है ये मटर लेके आएँ और इस पुलाव को अपने डिनर में बनाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमारे घरों में नॉर्मली मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे हमारा मटर पुलाव बन के बिल्कुल रेडी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त से मटर यखनी पुलाव की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।